विद्याधन उद्यम बिना कहूँ जी पावे कौन, बिना डुलाए ना डुले ज्यों पंखा की पौन. Hello everyone, this is Zamir and you all are watching me on your own YouTube channel English Speaking Junction. Today I'm going to discuss with all of you past continuous tense. And before I start my video, I would like to thank you all for giving the response, the tremendous response on my all videos. I'm very thankful all of yours that you are giving me wonderful and tremendous response on my videos. So without wasting any time, let's start the video. कुछ एग्जांपल लेते हैं. वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, माँ चाय बना रही थी, गीता किताब पढ़ रही थी, हम लोग सब खेल रहे थे, वो लोग पत्र पढ़ रहे थे, मुझे नींद आ रही थी, मैं सो रहा था, वो लोग गाना गा रहे थे, हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, मीना खाना पका रही थी, सना स्कूल जा रही थी. तो जिस तरह के सेंटेंसेस जिसके एंड में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, उन सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. ऐसे कह सकते हैं कि ये मैंने आपको जो एग्जांपल बता दिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल हैं. और इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होती है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. देखिए, मैं आपको बुकिश नॉलेज देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सेंटेंस के साउंड के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि जब भी हम किसी बात को बोलना चाहते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि क्या साउंड आ रहा है. तो जो साउंड आने वाला होता है हम उसके हिसाब से उसको बोलने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ नॉट बुकिश, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज which would be very useful for you when you will be speaking with someone in English. Okay? तो किस तरीके से होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसके एंड में आता है रहा था, रहे थे, रही थी, उस तरीके के सेंटेंसेस हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल है. एक दो एग्जांपल बनाते हैं. मीना खाना खा रही थी. अब देखिए, इसमें आ गया रही थी, तो ये आ गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. वो लोग किताब पढ़ रहे थे, मैं गाना गा रहा था, मैं पानी पी रहा था, मैं सो रहा था, मैं बातें कर रहा था, ये सारे के सारे रहा था, रहे थे, रही थी. वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो जिसमें आया रहा था, रही थी, रहे थे, वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है. देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा वॉज या वर ये आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद उसमें आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद एनी अदर लगाते हैं. रिमेंबर, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज या वर आता है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम एनी अदर लगाते हैं. ठीक है. तो अब मैंने आपको इसमें दो चीज़ें बताई. आपने अगर ध्यान दिया, तो वैसे मुझे पता है कि आप लोग ध्यान दे रहे हो मेरी बातों पे, से जस्ट जो वॉज और वर, दो चीज़ें बताई मैंने आपको इसमें. अब किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम वॉज लगाते हैं और क्या मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि कैसे वॉज लगाना है और कैसे वर लगाना है. देखिए, हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक तो होता है हमारा सिंगुलर और एक होता है प्लूरल. सिंगुलर का मतलब होता है कि एक वचन, जैसे पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, स्टॉल, स्टॉल्स, मार्केट, मार्केट्स, ट्री, ट्रीज. तो एक वचन और बहुवचन. तो जहाँ पर हमारे जिन सेंटेंसेस में जहाँ पर हमारा एक वचन होता है वहाँ पर हम वॉज लगाएंगे. जिन सेंटेंसेस में हमारा प्लूरल होता है वहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगेगा. मैं खाना खा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. मैं खाना खा रहा था. मैंने बताया था कि मैं तो अकेला हूँ, तो ये हो जाएगा आई के साथ वॉज लगेगा. उसके बाद में खाना, ईट, उसमें आईएनजी लगेगा, तो ये हो जाएगा ईटिंग. उसके बाद आ जाएगा फूड, तो ये हो जाएगा आई वॉज ईटिंग द फूड. वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे,
अब वो लोगों के लिए लगेगा दे। दे देखो प्लूरल है कि दे का मतलब होता है वो लोग, तो दे के साथ लगेगा प्लूरल, तो ये हो जाएगा दे वर प्लेइंग द फुटबॉल। मीना चाय बना रही थी। मीना वॉज प्रिपेयरिंग द टी। वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग द फुटबॉल। मुकेश कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग ऑफ द कंपटीशन या फॉर द कंपटीशन। तो इसके अंदर हमारा रहा था, रहे थे, रही थी आता है। और कैसे पहचानते हैं हम कि कहाँ पर हमारे वॉज लगाना है और कहाँ पे हमारा वर लगाना है। तो जो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होते हैं वहाँ पे हम वॉज लगाते हैं, और जो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल होते हैं वहाँ पर हम वर लगाते हैं। वॉज WAS, वॉज वर WERE, वर। तो सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर। कैसे होता है, आई है अगर हमारा तो उसके साथ वॉज लगेगा। ही शी इट या किसी का सिंगुलर नेम, उनके साथ हम वॉज लगाएंगे। और यू, वी, दे, प्लूरल नेम्स, इनके साथ हम वर लगाएंगे। ये हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको मेरा पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अपने इस वीडियो में अपने पिछले वीडियो का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वहाँ से आप लिंक को ओपन करके वहाँ से मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर करने की कोशिश की है। अब मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मैंने आपको बता दिया, अभी मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे कि अब जैसे हम बोलते हैं कि मैंने खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, वहाँ जा रहा था, वो आ रहे थे, वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर नहीं का यूज़ होगा, मीन्स नॉट का। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वॉज या वर्ड, उसके बाद नॉट लग जाता है, फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एनी अदर। फिर से बता दूं एक बार, चलिए आप वीडियो रोकना, उसके बाद दोबारा से देख लेना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ओके, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके सेंटेंसेस बता देता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो क्लैरिटी इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सेंटेंस बनाता हूँ आपको। मीना चाय बना रही थी, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मीना चाय नहीं बना रही थी, कैसे होगा, मीना वॉज नॉट प्रिपेयरिंग द टी। वो लोग किताब नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग द बुक। मुकेश सो नहीं रहा था, मुकेश वॉज नॉट स्लीपिंग। मीना खाना नहीं खा रही थी, मीना वॉज नॉट ईटिंग द फूड। वो लोग खाना नहीं खा रहे थे, दे वर नॉट ईटिंग द फूड। तो इस तरीके से हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। इफ़ यू रियली अप्रिशिएट माई अटेम्प्ट, व्हाट यू कैन डू, you have to just show me that you're really liking my video. What you have to press the like button below. If you have any question, any query, what you can do, you can write it down in the comment box so that I would come to know, or I would come to know actually what you are feeling about my videos. Okay, you're watching my video, this is very first time, this is my humble request, kindly subscribe the channel so that you'll be getting all my videos. Subscribe the channel if you did not subscribe it yet. Press the bell icon so that you'll be getting all the notification in the future whenever I would be uploading any kind of video from my side. And this is all for now. Thank you very much for watching me. Jai Hind.